नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 300 गज के 3 BHK फ्लोर प्लान और फ्रंट एलिवेशन को। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। दोस्तों, प्रीवियस पार्ट के अंदर हम इतना मॉडल बना चुके थे, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें थोड़ी सी करेक्शन होएगी, देन हम विंडो और फॉल सीलिंग पे भी थोड़ा और वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे पीछे से, इस छोटे वॉशरूम से, और इसके अंदर थोड़ा और डिटेलिंग में इस वॉशरूम को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो इसका नीचे का बेस है, यानी कि जिसपे मैंने शेल्फ क्रिएट करा था, इसे मैं 4 फीट की हाइट पे कर देता हूँ। मॉडिफाई के अंदर जाकर यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है। इसकी विड्थ मैंने 2 फीट रखी हुई है। अब इसी की एक और कॉपी मैं यूज करूंगा। देन इसमें अभी स्नैप मैंने ऑफ करा हुआ है, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। देन कॉपी ऑप्शन रखूंगा और ओके, क्योंकि इसमें मैंने शेल्फ की हाइट रखनी है 6.5 फीट, क्योंकि 4 फीट का हमारा बेस है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम सिर्फ 2.5 फीट के अंदर इस शेल्फ को क्रिएट करेंगे। इसकी जो हाइट है वो मैं डिफरेंट रख रहा हूँ, इसलिए मैंने इंस्टेंस का ऑप्शन ना यूज करके कॉपी का ऑप्शन यूज करा। तो नीचे 4 इंचेस की शेल्फ है और ऊपर 2 इंचेस की शेल्फ है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक विंडो क्रिएट करने वाला हूँ। तो उसके लिए स्क्रीन को रोटेट करके यहाँ पे मैं वायर फ्रेम में दिखा देता हूँ F4 से। इसकी जो विड्थ है वो 5 फुट 9 इंचेस है, जिसे मैं 0.75 यानी कि 9 इंचेस करके स्नैप की हेल्प से कॉर्नर पे सेट कर दूंगा। अब जो अंदर का बेस है वो सिर्फ आपका 5 फीट का बनेगा। स्नैप की हेल्प से मैंने बेस क्रिएट करा, देन हाइट दे दी। इसमें जो हमारी विंडो है वो एक तरह से रोशनदान का काम करेगी। तो इसको मैं इक्वल लेवल पे नहीं रखूंगा, क्योंकि वॉशरूम में थोड़ी सी प्राइवेसी रखी जाती है। तो इसकी हाइट मैं रखूंगा 5 फीट। देन इसके बाद एक और बेस मैं क्रिएट करूंगा और फिर हाइट। इसकी हाइट अब हम रखेंगे 4 फीट और इसकी विड्थ हम रखने वाले हैं 2.25 और स्नैप की हेल्प से इसे मैं कॉर्नर पे सेट कर दूंगा। इस साइड हम विंडो रखने वाले, तो बाकी का जो पेंडिंग एरिया है उसको हम बॉक्स की हेल्प से कवर कर देते हैं और इसके बाद दोबारा से एक और बेस क्रिएट करेंगे, देन वॉल कंप्लीट। अब जो एरिया ब्लैंक बचा था जिसके अंदर हम विंडो क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसे हम इंस्टेंटली ही कन्वर्ट कर देंगे विंडो में। तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं मॉडिफाई के अंदर और इसमें कुछ सेगमेंट दे देते हैं। इसमें एक तो मैं हाइट सेगमेंट रखूंगा 2 और एक लेंथ सेगमेंट। तो इस तरह से आपने एक बॉक्स को 6 पार्ट में डिवाइड करना है। लेकिन इसे एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करने से पहले इस विंडो की जो डेप्थ है वो 9 इंचेस की जगह पे मैं कर दूंगा 6 इंचेस यानी कि 0.5 फीट, और इसे मैं मूव की हेल्प से और स्नैप की हेल्प से बाहर की साइड सेट कर दूंगा। अब राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, देन इसके बाद पॉलीगन में जाएंगे और चारों फेसेस को, नीचे के जो 4 फेसेस है अपने सिर्फ वही सिलेक्ट करने हैं और ऐसे ही सेम बैक साइड के फेसेस सिलेक्ट करने हैं और राइट क्लिक करके इसे करना है इंसेट। इंसेट में आपकी अमाउंट होगी 1.5 इंचेस, देन ओके, और उसके बाद राइट क्लिक करके एक्सट्रूड हम करेंगे। एक्सट्रूड की अमाउंट होगी -2 इंचेस, देन ओके। इसके बाद दोबारा से राइट क्लिक करके हम इसे इंसेट करेंगे। इंसेट की इस बार अमाउंट होगी 0.75 इंचेस, देन ओके, और इसके बाद हम कर देंगे ब्रिज। ब्रिज से हमारे जो आमने सामने के पॉलीगन्स थे वो कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि कोलैप्स हो जाएंगे और इससे एक होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारे ग्लास के लिए बेस बन चुका है। ऐसे ही 2 ऊपर हमें सेपरेट फेसेस क्रिएट करने हैं, जिसमें हम चाहे तो इन फ्यूचर एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं या फिर ग्लास से ही कवर रख सकते हैं। तो राइट क्लिक करके मैं इंसेट यूज करूंगा। इंसेट की अमाउंट होगी 1.5 इंचेस। अब इसमें जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें हमने ग्रुप नहीं बल्कि इसे बाय पॉलीगन रखना है, ताकि 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म यहाँ पर हम क्रिएट कर सकें। देन ओके कर देते हैं। अब इसके बाद राइट क्लिक करके एक्सट्रूड हम करेंगे। एक्सट्रूड की अमाउंट होगी -2 इंचेस, देन ओके। इसके बाद राइट क्लिक करके दोबारा से इंसर्ट हम यूज करेंगे, अमाउंट होगी 0.75 इंचेस, देन ओके, और इसके बाद इसे हम ब्रिज कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमें होल मिल चुका है एग्जॉस्ट फैन के लिए। अभी हम इसे ग्लास से कवर करेंगे, बट उससे पहले एजेस में जाकर इसमें जो एक्स्ट्रा सेगमेंट्स है उसको मैं कंट्रोल बैक स्पेस कर देता हूँ, यानी कि रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इससे सिर्फ हमारा मॉडल हैवी होएगा और इसका कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ हमने 3 साइड के एजेस इसके रिमूव करें। देन इसके बाद एडिटेबल पॉली ऑफ कर देते हैं और क्रिएट में बॉक्स के अंदर जाकर इसमें मैं स्नैप की हेल्प से एक बॉक्स क्रिएट करूंगा और हाइट दे दूंगा। सिंपल जो हमारा
बाहर की साइड फ्रेम बन रहा था, मैंने उस एरिया को यहाँ पे कवर करा है और इसकी जो डेप्थ है वो मैं कर देता हूँ 8 mm, जो कि हम ग्लास के लिए यूज कर रहे हैं। वायर फ्रेम में जाकर मैं इसे इजीली स्नैप की हेल्प से सही पोजीशन पे रख दूंगा। तो ये हमारा ग्लास सेट हो चुका है। सबको डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि हम पहचान पाए कि कौन सी चीज क्या है। तो सबसे पहले वॉल को मैंने कलर दे दिया है। जो वुडन फ्रेम है इसको मैं एक सेपरेट कलर दे देता हूँ। देन जहां जहां पर हम ग्लास देने वाले हैं उसको अभी मैं सेम कलर रहने दूंगा, बाद में हम इसे डिफरेंट कलर देंगे। तो ये बॉक्स मैंने सेट कर दिया। देन इसकी डेप्थ 8 mm और उसके बाद मूव टूल का यूज करके और वायर फ्रेम में जाकर इसकी दोबारा से सही पोजीशन मैंने दे दी। अब ऐसे ही सेम इसी की एक कॉपी साथ वाले बेस में मैं रखूंगा। इसे आप चाहो तो इंस्टेंस भी रख सकते हो क्योंकि दोनों में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, और स्नैप ऑन करके इसे भी सही पोजीशन पे सेट कर दिया। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन कर देता हूँ ग्रुप, और यही सेम विंडो को मैं स्नैप ऑफ करके एक कॉपी ले लेता हूँ। ओके, इसमें मैंने ऑप्शन इंस्टेंस ही रखा है क्योंकि इसमें अब कोई मॉडिफिकेशन मैंने नहीं करनी है। सेकंड वॉशरूम रूम के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट करा था, इसके अंदर भी हम विंडो क्रिएट कर लेते हैं। तो मॉडिफाई में जाके इसकी हाइट भी मैं कर देता हूँ 5 फीट। देन बॉक्स की हेल्प से एक और बॉक्स मैं ऊपर क्रिएट करूँगा। स्नैप मैं ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने बेस क्रिएट करा, देन हाइट क्रिएट कर दी। इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगा 2 फीट और हाइट मैं रखूँगा 4 फीट। तो ये फर्स्ट बॉक्स हमने क्रिएट कर दिया जो कि वॉल का काम ही करेगा। अब इसी की एक और कॉपी मैं ले लेता हूँ। इसे मैं कॉपी ऑप्शन के अंदर रखूँगा और मॉडिफाई में जाके इसका साइज मैं कर देता हूँ 2.25। तो ये साइज हमारा रहेगा विंडो के लिए। स्नैप ऑन करके मैं इसे सही जगह पे प्लेस कर देता हूँ। देन दोबारा से बॉक्स के अंदर जाकर बाकी का जो ब्लैंक एरिया है उसे मैं कवर कर देता हूँ। सो फर्स्ट विंडो के इक्वल मैंने एक बेस क्रिएट कर दिया। देन अब ऊपर से मैंने इसे कवर कर दिया। तो बीच का एरिया डिलीट करके तीनों वॉल्स को मैं वॉल का कलर दे देता हूँ यहाँ पर। देन इसके बाद जो हमारी विंडो थी, इस विंडो को मैं रोटेट कर देता हूँ। तो इसमें मैंने एंगल स्नैप टॉगल जिसकी शॉर्टकट की है ए, वो मैं यूज कर रहा हूँ। देन रोटेट करते टाइम आपको एक नंबरिंग दिखाई देगी, उस नंबरिंग की हेल्प से आपने 90 डिग्री परफेक्टली रोटेट करना है और स्नैप की हेल्प से सेट कर देना है सही पोजीशन पे। तो इजिली हमारी जो सेकंड विंडो है वो भी प्लेस हो चुकी है। अब इस रूम के अंदर यानी कि इस वॉशरूम के अंदर भी हमें सही शेल्फ क्रिएट करने हैं जो कि इस सेम साइज के अंदर ही बने हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसी की कॉपी ले लेता हूँ और मूव टूल की हेल्प से और स्नैप की हेल्प से मैं कोशिश करूँगा इसे इसकी सही पोजीशन पे रखने की। तो ये सही पोजीशन मुझे मिल चुकी है और यहाँ पे हमारा भी शेल्फ क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट, इस वॉशरूम के साथ में मैंने एक स्पेस रखा हुआ था जिसे हम वार्डरोब के लिए यूज करेंगे, और इस रूम के अंदर जो अलमीरा का स्पेस है वो काफी कम मिल रहा है। एक्चुअल में ये जो रूम है बच्चों के लिए यूज करा जा रहा है, तो इसके अंदर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है क्योंकि बच्चों की स्टडी या फिर टॉयज से रिलेटेड या फिर एक्सेसरीज से रिलेटेड ज्यादा मटेरियल होता है अकॉर्डिंग टू एडल्ट। तो इसमें मैं एक अलमीरा का स्पेस यहाँ पे भी दूंगा जो कि इसी वार्डरोब के एरिया में से ही लेस हो जाएगा। देन ऐसा ही दूसरे रूम के अंदर भी देना है। तो मैं इसे फटाफट एडिट कर देता हूँ। मॉडिफाई के अंदर चले जाते हैं। इस रूम की भी जो लेंथ है यहाँ पे 11 फीट शो कर रही है, इसे मैं कर देता हूँ 5 फीट। देन स्नैप की हेल्प से इसे सेट कर दिया। तो कम्प्लीटली जो हमारा वॉशरूम है वो तो कवर हो चुका है। अब बॉक्स की हेल्प से मैं यहाँ पर स्नैपिंग की हेल्प से ये एरिया कवर कर देता हूँ और इसमें लेंथ को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। विड्थ मैं कर देता हूँ 2 फीट और स्नैप की हेल्प से इसे वापस सेट कर देते हैं। तो इतना एरिया इंक्लूडेड हमारा ये जो कॉलम है, थोड़ा सा ये पार्ट आ रहा है तो इसका जो डोर है वो कॉलम के अकॉर्डिंग ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बट इतना स्पेस हमने यहाँ पे रिजर्व कर लिया है जो कि अलमीरा के लिए होगा। अब इसी की एक और कॉपी हम रख लेते हैं सेकंड इस रूम के वार्डरोब के लिए, और इतना स्पेस सही रहेगा चेंजिंग रूम के लिए या फिर और कुछ मटेरियल यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो कुछ रैक्स यहाँ पर हम बना लेंगे बाद में। अब बाकी चेंजेस हम देखते हैं। नेक्स्ट, ये जो फॉल सीलिंग का पैटर्न मैंने बनाया था इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पैटर्न हम चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो नीचे का शेल्फ है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि वॉल को क्रॉस करते हुए ये बेस हमारा क्रिएट हो रहा है। देन जो ऊपर स्टोरेज भी हम यूज कर रहे थे वो भी
भी वॉल से क्रॉस हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमने इसमें साइज लेने में गलती कर दी है, तो उसी को हम करेक्ट करने वाले हैं। मॉडिफाई के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे विड्थ हम करेंगे 2 फीट। 2 फीट का शेल्फ हमारा काफी होता है। इसके बाद जो विड्थ है उसमें मैं 9 इंचेस यानी कि इस वॉल का स्पेस में लेस कर दूंगा, तो इसे हम कर देते हैं 10.5 और स्नैप की हेल्प से इसे हम सही पोजीशन पे देने की कोशिश करेंगे। स्नैप ऑन करके और वायर फ्रेम के अंदर मैंने इसे बेस में पोजीशन दे दी है। 4 इंचेस की मैंने हाइट रखी थी, अगर आपको रिमाइंड होगा तो। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसमें स्टोरेज के लिए स्पेस दे ही देंगे, तो एक इसी की कॉपी हम ले लेते हैं। इसमें कॉपी ऑप्शन यूज करेंगे, हाइट हम कर देंगे इसकी 2 फीट और इसके बाद दोबारा से इस बेस की एक और कॉपी लेंगे और इस बारी इसकी हाइट हम रखेंगे 2 इंचेस। तो एक बारी और रिमाइंड करा देता हूँ कि नीचे की जो पार्टीशन है, शेल्फ और स्टोरेज है, मैंने कैसे दिया है। सबसे पहले नीचे का जो बेस है वो हमने 4 इंचेस का रखा। इसके बाद 2 फीट की हाइट हमने रखी है स्टोरेज के लिए। देन इसके बाद 2 इंचेस की हाइट हमने रखी है शेल्फ के लिए। तो इतना एरिया काफी रहेगा, यहाँ पे काफी सारा सामान हमारा आ जाएगा। देन इसके बाद जो स्टोरेज हम अलग से यहाँ पे दिखाने वाले हैं, इसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा है, इसे हम कर देते हैं 1.5 फीट और उसके बाद स्नैप की हेल्प से इसे हम पीछे ले जाएंगे। तो इतना स्पेस हमें और मिल गया है एंट्रेंस के टाइम पर, और चाहे तो ये जो वॉल का एरिया है इसे भी हम लेस कर पाएंगे। इसे मैं 1 फीट कर देता हूँ और कर देता हूँ अंदर की साइड, और ऐसे ही हम फ्रेम को भी मॉडिफाई कर पाएंगे। तो ये हमारा स्कर्टिंग है, इसको भी वर्टेक्स में जाकर पीछे ले जाते हैं। तो इजिली यहाँ पे मॉडिफिकेशन हमारी हो चुकी है। थोड़ा सा और ओपन स्पेस मिल गया किचन को शो करने के लिए। अब ऐसे ही सेम ऊपर का जो स्पेस हमने यहाँ पे क्रिएट करा था, ये भी मैंने दिखाया कि वॉल को क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम रिक्रिएट करने वाले हैं। देन इसकी हाइट भी एक बारी और हमें गो थ्रू करनी पड़ेगी कि कितनी रखनी चाहिए। फर्स्ट मैं इस स्टोरेज को सिर्फ 7 फीट तक रखूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा स्टोरेज पर हाथ जाता भी नहीं है। दोबारा से एक और बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर स्नैप ऑफ करके नीचे वाले बेस की ही एक कॉपी हम ऊपर ले लेंगे। मॉडिफाई के अंदर जाके इसकी जो विड्थ है वो हम कर देंगे 1.5। देन इसे हम सेट कर देते हैं इस अलमीरा के इक्वल, और इसमें अब हम कुछ सेगमेंट दे देते हैं। इसमें हम यूज कर रहे हैं लेंथ 10.5, तो इसी के अंदर 1 2 3 4 सेगमेंट हम दे देंगे। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और ऑल्ट क्यू का यूज करके इसे हम आइसोलेट कर लेंगे। पॉलीगन के अंदर जाके एक बीच में आपने पॉलीगन आपने छोड़ देना है, और तीनों पॉलीगन्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, देन एक्सट्रूड हम करेंगे 0.5 फीट यानी कि 6 इंचेस। देन पॉलीगन ऑफ, आइसोलेट ऑफ कर देंगे। तो इस टाइप की कुछ हमारी स्टोरेज बन चुकी है ऊपर, और यहाँ पे चिमनी भी हमारी क्रिएट हो जाएगी। बैक साइड के अंदर जो स्टोरेज क्रिएट हुई थी वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इन स्टोरेज के इक्वली हम दूसरी स्टोरेज को भी सेम हाइट में क्रिएट करें, तो इसको हाइट हम दे देते हैं 2.5। ऐसे ही सेम बॉक्सेस को हम 2.5 हाइट दे देंगे। जैसा कि इन सेगमेंट के थ्रू भी हमें पता चल रहा है कि ये 7 फीट की हाइट पे नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम प्रॉपरली कर लेते हैं। अभी एक बॉक्स की हाइट 9 फीट है, तो चारों बॉक्सेस को सिलेक्ट करके मैं इसकी हाइट कर दूंगा 8.5, तो ऑटोमेटिकली हाफ फीट लेस हो चुका है इनका साइज। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले, हम इसके ऊपर एक और स्टोरेज देंगे, और ये स्टोरेज पूरे बेस से होते हुए टॉप तक जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे फॉल सीलिंग भी हमने क्रिएट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी सी हाइट कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 फीट की जगह पे मैं कर देता हूँ सिर्फ 2 फुट 2 इंचेस की हाइट, यानी कि 10 इंचेस की हाइट हम यहाँ पे लेस करके चल रहे हैं, जितने में हमारा फॉल सीलिंग आ जाना चाहिए। ऐसे ही सेम दूसरी साइड भी जो हम बॉक्सेस क्रिएट करेंगे, इसकी हाइट भी हम ले लेंगे। यहाँ पर 1 फीट की जगह पर हम इसे करेंगे 1.5 फीट, यानी कि थोड़ा सा ऊपर का जो बेस है वो बड़ा होगा। स्नैप की हेल्प से मैं इसे मूव कर देता हूँ अंदर को, कुछ इस टाइप का डिजाइन यहाँ पे शो करने वाला है। अब मॉडिफाई के अंदर जाकर इसकी भी जो हाइट है वो हम 2 फुट 2 इंचेस रखने वाले। अब ऊपर का जो बेस हमारा बनेगा, जो इन पूरे स्टोरेज को कवर करेगा, वो होगा हमारा फॉल सीलिंग के लिए। तो इसे हम चाहे तो पूरी लेंथ में भी शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी स्पेस बच रहा है, लेकिन फ्रिज के ऊपर का स्पेस अभी काफी है, तो इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 14.5। इसे हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे नीचे वाले स्टोरेज के साथ ही। तो कुछ इस टाइप से प्लेसमेंट हुई है सभी स्टोरेज की। अब इसका भी जो नीचे का बेस है वो हम कंप्लीटली रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे कुछ पॉलीगन्स को सिलेक्ट करके आइसोलेट करना पड़ेगा, ताकि आप इजीली देख पाओ कि आपको शेल्फ को कैसे रिलोकेट करना है या सही पोजीशन देनी है। तो
4 फीट की हाइट पर मैंने नीचे का बेस रख दिया। अब शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, देन कॉपी ऑप्शन ही रखेंगे। ओके, इसकी भी हाइट हम रखेंगे 2 फीट। देन इसके बाद दोबारा से इस बॉक्स की कॉपी लेंगे, कॉपी ऑप्शन ही रखेंगे और इसकी हाइट हम रखेंगे 2 इंचेस। तो ये हमारा नेक्स्ट शेल्फ भी क्रिएट हो चुका है। अब देन किचन हमने क्रिएट कर ली है, तो इसको विंडो को भी हम रेडी कर लेते हैं। इसके लिए चले जाते हैं बॉक्स के अंदर, यहाँ पे पूरा एरिया हम कवर करेंगे, देन हाइट दे देंगे। इसका जो बेस है यानी कि जो इसकी डेप्थ है वो हम रखेंगे 0.5 फीट और स्नैप की हेल्प से इसे मैं बाहर रीलोकेट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं मॉडिफाई के अंदर। यहाँ पर एक सेगमेंट आपको देना होगा 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। वैसे तो ये पार्टीशन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 सेगमेंट दे दूंगा। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और पॉलीगन के बाद सबसे पहले एजेस में जाकर राइट साइड के इन एजेस को मैं डबल क्लिक करूंगा ताकि आप क्रॉस करके पूरे सेगमेंट को सिलेक्ट कर पाओ। देन कंट्रोल बैक स्पेस, यानी कि 2/1 इतने रेशो के अंदर हम इसकी विंडो को डिवाइड करने वाले हैं। राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो हमारा फिक्स विंडो का रहेगा। तो सबसे पहले इसके बेस को हम क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करके इंसेट को हम करेंगे 1.5 इंचेस, देन ओके। इसके बाद फिर राइट क्लिक करके एक्सट्रूड हम करेंगे -2 इंचेस, देन ओके। इसके बाद राइट क्लिक करके दोबारा से इंसेट, इसे हम करेंगे 0.75 इंचेस, देन ओके। और उसके बाद हम इसे कर देंगे ब्रिज। तो ये फर्स्ट हमारा फिक्स विंडो का बेस बन चुका है। मॉडिफाई के अंदर जाकर यहाँ पे हम बॉक्स लेते हैं और प्रॉपरली यहाँ पे एक सिंगल बॉक्स हम क्रिएट करेंगे। इसमें सेगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ और इसकी जो डेप्थ है उसे मैं कर देता हूँ 8 mm। तो ये हमारा ग्लास का बेस बन चुका है। इसे हम सही पोजीशन पे सेट कर देते हैं। तो ये हमारा फिक्स विंडो का बेस बन चुका है। सेकंड पार्ट जो होगा ये हम विंडो ओपन करने के लिए रखेंगे। तो मॉडिफाई में जाकर दोबारा से पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं, फ्रंट का और बैक का। राइट क्लिक करके इसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट होएगा 1.5 इंचेस, देन ओके। इसको हम राइट क्लिक करके एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड होगा -2 इंचेस, देन ओके। और उसके बाद दोबारा से इंसर्ट करेंगे 0.75 इंचेस, देन ओके। और इसके बाद ब्रिज कर देंगे। तो ये सेकंड फ्रेम हमारा बना है जिसे हम ओपन होने वाली विंडो के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें भी एक बॉक्स क्रिएट होगा स्नैप की हेल्प से। पहले बेस क्रिएट करा, देन फिर हाइट क्रिएट कर दी और इसके बाद राइट क्लिक करके इसे भी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करूंगा। क्योंकि ओपन होने वाली विंडो है तो उस विंडो के अंदर भी फ्रेम होना जरूरी है। तो इसके फ्रंट और बैक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके इसे भी इंसर्ट करूंगा 1.5 इंचेस, देन ओके। और उसके बाद इसे हम ब्रिज कर देंगे। तो जो ओपन होने वाली हमारी विंडो है उसे हम फ्रेम में क्रिएट कर चुके हैं। अब इसके बाद अंदर लगेगा ग्लास। तो बेस दिया, देन हाइट दे दी और इसकी जो डेप्थ है उसे हम रखेंगे 8 mm। तो ये सेकंड विंडो का जो हमारा पार्ट है वो भी क्रिएट हो चुका है। लेकिन जैसे कि ये ग्लास वाली विंडो है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे हमें ग्रिल्स भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ग्रिल्स के पार्ट हमारे यहाँ पर भी अवेलेबल थे। इस पूरी की पूरी विंडो को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन ओके। इसे मुझे अनग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसके अंदर का जो मटेरियल चाहिए उसके लिए बाकी के ऑप्शंस को मैं डिलीट कर दूंगा। तो सिर्फ इतनी ग्रिल्स की मुझे रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे स्नैपिंग ऑफ करके सबसे पहले तो इनको इसकी सही पोजीशन पे प्लेस कर देता हूँ। मूव टूल की हेल्प से बिल्कुल सेंटर में विंडो के मैं प्लेस कर रहा हूँ, विड्थ से भी। देन इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन कैसी शो कर रही है। तो इसमें भी जो वुडन एरिया था उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ अलग कलर के अंदर। और जो ग्रिल्स वाले हमारे पार्ट है ये मैं टॉप से सिलेक्ट करके इसको मैं दे दूंगा डिफरेंट ग्रे कलर। अलग कलर का आगे आपको बेनिफिट होने वाला है सिलेक्शन के अंदर। अब बाहर के डोर के लिए हमें एक जाली भी क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हम बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। एक बॉक्स हम अलग से क्रिएट कर देते हैं। देन हाइट, इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देता हूँ 3.25 रखेंगे क्योंकि 3.5 फीट का तो हमारा डोर है। और इसकी जो डेप्थ है वो हम रखेंगे सिर्फ 3 mm की हमारी जो जाली है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। और 7 फीट डोर की हाइट होती है तो इसे हम रखेंगे 6.5। देन एक अलग व्यू के अंदर जाकर स्नैप का ऑफ करके मैं इसको हाइट की पोजीशन भी दे देता हूँ कि कितनी हाइट देनी चाहिए। अब मूव टूल की हेल्प से मैं जो मिडल वाला
फ्रेम है इसके अंदर इसको विजुअली प्लेस कर रहा हूँ, देन रोटेट कर रहा हूँ 10 डिग्री, सिर्फ 10 डिग्री आपने रोटेट करना है। अब सेम इसी की एक और कॉपी, क्योंकि मैंने सेम एंगल के अंदर इनको प्लेस करा हुआ है तो इंस्टेंस की हेल्प से मैं इजिली इसको सेट कर सकता हूँ। ऐसी सेम जालियां पीछे भी क्रिएट हुई है, 2 डोर्स पर मैंने पीछे भी जाली दी थी, तो कॉपी का यूज करके देन जाके यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ बाहर वाले मॉडल पर, और मॉडिफाई के अंदर जाकर इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 2.75, यानी कि हाफ फीट आपने लेस कर देना है। अब सेम ऐसी शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी लेनी है। इस बारी मैं इसे इंस्टेंस ही रखूंगा और एक्स एक्सिस से इसको सही पोजीशन पे मैंने रख दिया। तो जो जाली वाला बेस है हमारा वो स्टील का क्रिएट होएगा। इन दोनों का कलर मैं कर देता हूँ ग्रे में, और जो बाकी के फ्रेम्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं उसे मैं डिफरेंट एक ब्राउन कलर दे देता हूँ। अब नेक्स्ट एक और विंडो यहाँ पे क्रिएट करनी है जो कि ओपन होनी है, सेम जैसी मैंने किचन में क्रिएट करी है। तो बॉक्स की हेल्प से मैं यहाँ पर स्नैप ऑन करके ये बेस क्रिएट करता हूँ, देन हाइट स्नैप की हेल्प से कवर कर देता हूँ। इसकी जो डेप्थ है वो हम रखने वाले हैं लेंथ में 8 इंचेस, देन स्नैप की हेल्प से आप सही पोजीशन पे दे सको। तो ये बेस हमने क्रिएट करा हुआ है। वायर फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ। F4 प्रेस करके राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लूंगा। देन इसके बाद पॉलीगन में जाकर आगे और पीछे का बेस आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके इंसेट 1.5 इंचेस। इसके बाद राइट क्लिक करके एक्सट्रूड करेंगे -2 इंचेस। ओके, इसके बाद राइट क्लिक करके दोबारा से इंसेट 0.75 इंचेस और उसके बाद ब्रिज। तो ये हमारा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमें क्रिएट करनी है वो विंडो जो ओपन होने वाली है। तो सबसे पहले बेस क्रिएट करा, देन हाइट क्रिएट कर दी फ्रेम के आउटसाइड में। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मॉडिफाई के अंदर चले जाता हूँ। इसमें मैं हाइट सेगमेंट दे देता हूँ 1 2 3 सेगमेंट हम दे देंगे। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। इसके बाद एजेस में जाकर मिडल वाले एज को मैं डबल क्लिक करूंगा ताकि मैं आगे पीछे दोनों साइड से सिलेक्शन ले सकूं। तो डबल क्लिक से सिलेक्शन बन चुका है। कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने इसे रिमूव कर दिया। देन इसके बाद चले जाते हैं पॉलीगन के अंदर। तीनों आमने सामने के पॉलीगन सिलेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक करके इसे कर देंगे इंसेट 1.5 इंचेस। देन इसमें हम यूज करेंगे ग्रुप की जगह पर पॉलीगन। ओके, इसके बाद एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड की अमाउंट होगी -2 इंचेस। अब इसके बाद डायरेक्टली हम इसे कर देंगे ब्रिज। तो ये फ्रेम हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हम चले जाते हैं बॉक्स के अंदर, नीचे का बेस क्रिएट करेंगे, देन हाइट दे देंगे कंप्लीटली ऊपर तक। इसमें हाइट सेगमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने इस बॉक्स की डेप्थ रखनी है, यानी कि लेंथ रखनी है 8 mm। तो ये आपका ग्लास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपकी विंडो बन चुकी है। इसका भी जो कलर है फ्रेम का वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर ब्राउन कलर। अब बारी आती है इसके अंदर ग्रिल्स की, क्योंकि ये विंडो ओपन होने वाली है तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस विंडो की हेल्प से अंदर आ जाए। तो मैं इसकी एक कॉपी ले लूंगा, देन ओके, और इसे ग्रुप में जाके अनग्रुप कर दूंगा। देन यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स मुझे डिलीट करने होंगे, सिर्फ ग्रिल्स मैंने रखी हुई है। अब मूव टूल की हेल्प से मैं इसे मूव करके ले जाऊंगा दूसरे विंडो में। अब इन सभी ग्रिल्स को मैंने ग्रुप करा हुआ था तो आपको पैरामीटर्स यहाँ पे शो नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रुप शो करेगा। तो यहाँ पे जाकर हम इसे या तो अनग्रुप कर देंगे या किसी एक बेस को मैं ओपन कर दूंगा और उसके बाद लाइन आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्टेक्स में जाकर आप इसे मूव करके शॉर्ट कर सकते हो। बट आप ध्यान रखना कि आपने जो ग्रिल्स ली थी वो आपकी कॉपी ऑप्शन में होनी चाहिए, ना कि इंस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने साइज कम कर दिया, कुछ इस टाइप के आपको ग्रिल्स शो कर रही है इस जगह पे भी। अब टॉप व्यू पर जाकर इस पूरे बेस को ही, यानी कि इस पूरी छोटी विंडो को मैं सिलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगा और सेम इसी विंडो को स्नैप ऑफ करके मैं इंस्टेंस की हेल्प से ले जाता हूँ एक और साइड। स्नैप ऑन करा और यहाँ पे विंडो के साथ सही पोजीशन दे दी। तो ये हमारी सेकंड विंडो भी सेम साइज की थी, तो यहाँ पे सेम पोजीशन पे सेट हो चुकी है। हो सकता है कि 1-आध mm का यहाँ पे डिफरेंस हो, इससे ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको नहीं दिखने वाला है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो छोटा सा रूम मैंने क्रिएट करा था, यहाँ पे मुझे एक स्टोरेज भी क्रिएट करनी है। तो बॉक्स की हेल्प से सिंपल ये बेस मैंने क्रिएट करा और हाइट दे दी। इसकी जो डेप्थ है वो मैं 1.5 फीट रखने वाला हूँ, देन मूव करके अंदर। अब लास्ट फॉल सीलिंग को कैसे हमने करेक्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपरली जो एक बेस होना चाहिए फॉल सीलिंग का, वो कैसे हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बेस क्रिएट करा, देन हाइट दे दी। टोटल हाइट आपको मिलेगी यहाँ पे 10 इंचेस की। तो 10 इंचेस में से हम इसकी हाइट रखेंगे अभी 4 इंचेस। देन इसकी जो विड्थ है वो हम रखेंगे 3 फीट।
3 फीट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 1.5 फीट का तो हमारा स्टोरेज ही एरिया ले रहा है, तो बाकी का 1.5 फीट आना चाहिए ना लाइट्स के लिए। या फिर हम चाहे तो इस 3 की जगह हम इसे 4 फीट कर देते हैं। देन मूव करके और अंदर सेट कर दिया बॉक्स के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद अब सेम इसी बॉक्स की एक और कॉपी आपको लेनी पड़ेगी ऊपर, और इसे हम कॉपी ऑप्शन के अंदर रखेंगे क्योंकि इसकी डेप्थ हम हाफ फीट लेस करेंगे। तो इसे मैं कर देता हूँ 4 फीट की जगह पर 3.5 फीट। देन इसकी जो हाइट है वो हम रखने वाले हैं 6 इंचेस यानी कि हाफ फीट। तो अब ये पूरा टॉप के बेस को टच कर चुका है और इस टाइप का कट आपको मिलेगा कॉप लाइट के लिए। ऐसा ही सेम पैटर्न हम देने वाले हैं सामने वाले बेस पर। तो शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी हम ले लेंगे, इसे हम इंस्टेंस रखेंगे क्योंकि दोनों में सेम साइज हम रखने वाले हैं, लेकिन जो नीचे का बेस है वो इसका मूव हो जाएगा दूसरी साइड। तो स्नैप की हेल्प से उसकी पोजीशन को करेक्ट कर देते हैं। अब साइज आप पे डिपेंड करता है कि इतना बड़ा साइज देना है या नहीं देना है। दोनों साइड से आपको यहाँ पे कॉप लाइट का बेस मिलेगा, बट अभी स्ट्रिप काफी पतली यहाँ पे शो कर रही है, तो मैं चाहूँ तो टॉप का बेस हम कर देते हैं 2.5 और नीचे वाला बेस हम कर देते हैं 3 फीट। देन स्नैप की हेल्प से इसे हम अंदर मूव कर देंगे दोनों को। अब ऐसे ही सेम इस बेस को भी हम करेक्ट कर देते हैं। ये भी साइज हमने अभी थोड़ा कम लिया हुआ है और इसका टॉप एरिया भी हमें कंप्लीट क्रिएट करना पड़ेगा। तो रेफरेंस के लिए अभी ये बॉक्स हम रहने देते हैं। देन नेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और हाइट दे दी। अब हम चाहे तो वायर फ्रेम की हेल्प से इस बेस को सिलेक्ट करके अब हम दे देंगे मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हाइट का आपने ध्यान रखना है। इस बेस की जो हाइट है वो आपने रखनी है 4 इंचेस। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, देन पॉलीगन को सिलेक्ट करके इसे मैं आइसोलेट कर लेता हूँ और टॉप और बॉटम के बेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके इसे हम कर देंगे इंसेट। इंसेट के अमाउंट इस बार रखूंगा मैं 2 फीट। देन ओके और ब्रिज। अब इसके बाद दोबारा से एक और बॉक्स में क्रिएट करता हूँ और हाइट देता हूँ। इस बार इसकी हाइट होएगी 6 इंचेस। देन कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अब पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं टॉप और बॉटम और इसे कर देते हैं इंसेट। इस बार इंसेट की अमाउंट होएगी 1.5 फीट। देन इसके बाद ओके ब्रिज। तो कुछ इस टाइप का आपको एक डबल फ्रेम क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा जिसमें कॉप लाइट हमारी क्रिएट होने वाली है। सो यहाँ पे आइसोलेट ऑफ कर देते हैं और जो थोड़ी सी हाइट यहाँ पे लेस हो रही है उसे मैं स्नैप की हेल्प से टॉप पे कर देता हूँ। तो ऐसी ही सेम डिलीट करते हैं इस बेस को और दोबारा से एक और बेस क्रिएट करेंगे। इस बार मैंने कॉलम को भी इंक्लूड कर दिया है इसकी हाइट के अंदर। इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 4 इंचेस और इसे ऑल्ट क्यू से आइसोलेट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। देन इसके भी टॉप और बॉटम के बेस को सिलेक्ट करके इसे मैं इंसेट कर देता हूँ। इंसेट की अमाउंट इसकी भी होएगी 2 फीट। देन ब्रिज और उसके बाद दोबारा से एक और बॉक्स हम क्रिएट करेंगे स्नैप की हेल्प से सेम इसी के ऊपर। इस बार हाइट होएगी 4 इंचेस और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। टॉप और बॉटम के बेस को सिलेक्ट करेंगे और इसे इंसर्ट कर दूंगा 1.5 फीट। देन ब्रिज। तो इसमें भी सेम वैसा ही फ्रेम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनको और इनको मैं कलर दे देता हूँ वाइट, कि फॉल सीलिंग मैं वाइट कलर के अंदर ही बनाने वाला हूँ। सेम ऐसी ही यहाँ पर भी वाइट कलर दे दिया। अब नेक्स्ट फॉल सीलिंग यहाँ पर भी क्रिएट कर देते हैं। सो इसको डिलीट करके बेस क्रिएट करा। देन हाइट, इसकी हाइट फर्स्ट होएगी 4 इंचेस। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, आइसोलेट कर लेते हैं। देन टॉप और बॉटम के पॉलीगन को इंसेट 2 फीट और फिर ब्रिज। इसके बाद नेक्स्ट क्रिएट में जाके दोबारा से एक और बॉक्स हम क्रिएट करेंगे और हाइट दे देंगे इस बारी 6 इंचेस की यानी कि हाफ फीट की। दोबारा से इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे। टॉप और बॉटम के बेस को सिलेक्ट करके इसे इंसर्ट करेंगे 1.5 फीट। हाफ फीट का बेस क्रिएट करने के बाद ब्रिज। तो ये फ्रेम भी हमारा क्रिएट हो गया। इसका कलर भी मैं कर देता हूँ व्हाइट। अब इसे स्नैप की हेल्प से पैरेलल कर दूंगा मैं बाकी वॉल्स के इक्वल। अब सेम ऐसी ही लास्ट जो हमारी फॉल सीलिंग है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो फॉल सीलिंग का काम है आप देख रहे हो कि कंप्लीट हो चुका है। आप कहीं पर गैप नहीं बचा है। हाँ, आप चाहो तो इस फॉल सीलिंग को कंबाइन कर सकते हो। इससे सिर्फ हमें 9 इंचेस की डेप्थ यहाँ पे और बढ़ानी पड़ेगी। तो इसे मैं कर देता हूँ 15.25 और दूसरी वॉल को भी 15.25 और स्नैप की हेल्प से इसे पोजीशन दे दी। सेम ऐसी दूसरी फॉल सीलिंग को सिलेक्ट करके भी वायर फ्रेम के अंदर इसको सही पोजीशन दे दी। सो ये एरिया अब फॉल सीलिंग का हर जगह कवर हो चुका है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी नेक्स्ट इसके अंदर मटेरियल्स हमने स्टार्ट करने हैं तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्रिएट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। और दोस्तों इन मॉडल को लेकर जो भी क्वारी है आप मुझे कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज के जरिए बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।